हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में नमो कौल सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन की बेस्ट 100 प्रॉब्लम्स। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है रोटेशनल मोशन में, और ये सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं रोटेशनल मोशन में, वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इंटरमीडिएट में इस सीरीज़ के अंतर्गत आपकी हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है, जिसमें पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है आपका ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। यदि आप तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह समझते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। इस समय चल रहा है आपके स्टोरी के रूल, जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। देखा जाए तो ये 10 मार्क्स का है, लेकिन पूरा पेपर इसी पर डिपेंड होता है, क्योंकि जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा, आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना नहीं सीख पाओगे, तब तक आपकी समझ में कोई चीज़ ठीक प्रकार से नहीं आएगी। इसलिए आपको ये सीरीज़ पूरा देखना है ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार सब कुछ आ सके, और आप इससे हटके जो भी चीज़ें हैं, आपका सेंट्रल आइडिया है, एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी कब समझ में आएंगे, जब आप इस सीरीज़ को पूरा देखोगे। जब तक आप सीरीज़ को पूरा नहीं देखोगे आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ ट्रांसलेशन से ही जुड़ा होता है। इंटरमीडिएट में जो होता है सब कुछ लॉन्ग मेथड पे होता है, इसलिए आपको ट्रांसलेशन की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आपको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, ताकि आप इन 10 मार्क्स को बहुत ही आसानी से गेन कर सकें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यूज़ ऑफ इट एंड यूज़ ऑफ शुड, मस्ट और टू, यानी कि 8 यानी कि 9 और 10 इन दोनों पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। और हम इसी तरह से कभी 2, कभी 3, कभी 4 इन पॉइंटों के माध्यम से हम जो भी आपके स्टोरी के रूल हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएंगे, ताकि फिर आपको हम स्टोरी बनाना सिखा सकें कि किस तरह से स्टोरी को बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट, यानी यूज़ ऑफ इट एंड यूज़ ऑफ शुड, मस्ट और टू। तो देखेंगे कि इट का प्रयोग कब किया जाता है और शुड, मस्ट और टू का प्रयोग कब किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका यूज़ ऑफ इट, यानी कि इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो, मैं सामान्य तौर से आपको बता देता हूँ कि मौसम, समय, दशा वाले वाक्यों में, किसमें, मौसम, समय, दशा वाले वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं। और इन वाक्यों में इट क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। तो एक बार फिर से, यानी मौसम, समय और दशा वाले वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं, और इन वाक्यों में इट हमारा कर्ता होता है, और जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो भी इट के अनुसार ही आती है। जैसे कि यदि वाक्य के अंत में है, हु आता है तो इज का प्रयोग करेंगे, था, थी, ते आता है तो वाज का प्रयोग करेंगे, और होगा, होगी, होंगे आता है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको 2-3 बातें याद रखनी है। यदि आपको ये 2-3 बातें याद होती हैं तो आप किसी भी वाक्य को, मौसम, समय और दशा वाले वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और स्टोरी में ऐसे वाक्य अक्सर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है, ऐसा कोई स्टोरी नहीं होती है जिसमें मौसम के बारे में और आपके समय के बारे में डिस्कस ना किया गया हो। इसलिए आपको इट का प्रयोग बहुत ही अच्छे से समझना है, और इसके साथ साथ आपको शुड, मस्ट और टू का भी प्रयोग बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब स्टोरी में सेंटेंस आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, आप बना नहीं पाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए उस परेशानी से बचने के लिए आपको इन रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम नोट के माध्यम समझाते हैं। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में मौसम, समय, दशा का भाव प्रकट हो, तो
इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। यानी कह सकते हैं कि मौसम समय दशा वाले वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में इट कर्ता होता है, यानी इट क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। क्रिया यानी कि वर्ब। इट के अनुसार आती है, यानी वर्ब जो आएगी किसके अनुसार आएगी? वो इट के अनुसार आती है। तो कह सकते हैं कि जब है, हूं, हो, और जब है, हूं, हो आए तो किसका प्रयोग करेंगे? इज। तथा, था, थी, थे आए तो किसका प्रयोग करोगे आप? वाज का प्रयोग करोगे। और होगा, होगी और होंगे शब्द आएगा तो किसका प्रयोग है? आप विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक शब्द और याद रखेंगे कि बजे शब्द के लिए, बजे शब्द की अंग्रेजी ओ क्लॉक लगाते हैं। तो बजे शब्द के अंग्रेजी क्या लगाते हैं? ओ क्लॉक लगाते हैं। तो उसका एक रूल है, उसको भी लिख लेते हैं ताकि आपको वाक्य बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो रूल भी देख लेते हैं। यानी कि पहले क्या आएगा आपका? इट आएगा, और फिर इज, बाज, विल बी, यानी कि है आएगा तो इज लगाएंगे, थाती आएगा तो बाज लगाएंगे, होगा, होगी, होंगे तो विल बी का प्रयोग करेंगे। फिर आपका टाइम आ जाएगा, जो टाइम दिया होगा, फिर ओ क्लॉक यानी बजे की अंग्रेजी आ जाएगी। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना है, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जैसे कह सकते हैं हम कि 4 बजे हैं, तो क्या कहोगे आप? इट इज 4 o'clock। और मैं ये कहूँ कि 4 बजे थे, यानी मैंने कहा कि 7 बजे थे। ठीक है, तो था शब्द बढ़ गया तो क्या करेंगे? फिर वाज लगा देंगे। इट वाज 7 o'clock। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इन वाक्यों का बना सकते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी जैसे साढ़े शब्द आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि साढ़े के लिए हाफ पास्ट, और सबा के लिए क्वार्टर पास्ट, पौने के लिए क्वार्टर टू, और ज़्यादा के लिए पास्ट, और कम के लिए टू। तो इन चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे तरह से याद रखोगे, क्योंकि अक्सर कर ये बातें आ जाती हैं फिर ध्यान नहीं रहती हैं। तो देखो, इनको मैं वाक्य के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 5:30 बजे हैं, तो इस कंडीशन में क्या करोगे? कोई आपसे घड़ी पूछता है तो क्या हो, 5:30 बजे, तो कैसे कहोगे? तो आप कहोगे कि इट इज हाफ पास्ट 5 o'clock। ठीक है, इस तरह से आप बोल दोगे। अच्छा, सवा के लिए क्या करोगे? जैसे कि 7 बजे हैं तो क्या है, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि 3:15 बजे हैं, है ना।
3:15 बजे हैं, तो क्या करोगे, तो किसका प्रयोग करोगे, क्वार्टर पास्ट का। तो कह सकते हो कि इट इज क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। अगर वो क्लॉक नहीं लगाओगे तो भी आपका सही मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पौने के लिए क्या हो जाए, वाक्य में पौने बजा है, मान लो आपसे कोई घड़ी पूछ रहा है और जब आपसे अंग्रेजी में टाइम पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेल मी, तो क्या कहोगे आप, फिर क्या ये कहोगे 2:30 बजे हैं, 3 बजे हैं। अरे आपको भी आपका हक बनता है कि आप उसे इंग्लिश में बताइए। कैसे बताओगे आप, इंग्लिश में बताओगे। तो यदि आप इस इट के प्रयोग को ठीक से समझ लोगे तो आप बहुत ही आसानी से उसको समय बता सकते हो। तो पौने के लिए क्या हो, क्वार्टर टू लगाते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं यानी कि 1:45 बजे हैं। तो आप कैसे बताओगे कि इट इज क्वार्टर टू 2 o'clock। इस तरह से आप इस कह सकते हो। अब बात आती है ज़्यादा के लिए, तो ज़्यादा के लिए ऐसे हैं, कह सकते हैं कि 4:10 हैं, 4:10 हैं। तो मुझे बताइए 4:10 ज़्यादा ही तो हैं, और हम ये कहते हैं कि 4 बजने में 10 मिनट है तो कम होती। तो ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट लगाते हैं। तो कह सकते हैं कि इट इज 10 minutes past 4 o'clock। तो इट इज़ 10 minutes past 4 o'clock। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बना दोगे, क्या करोगे, इन शब्दों के बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, और इसमें आप नॉट यहाँ लगाओगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव बन जाएगा आपका, है ना। तो ये बात रही किसकी, समय की। अब मौसम का आता है तो भी ऐसे बनेगा, है ना। ये कह सकते हैं आज बहुत ठंड है, कह सकते हैं कि आज बहुत ठंड है। तो आज बहुत ठंड है, तो कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो ऐसे बना सकते हो, है ना। अब जैसे मौसम, समय आ गया, है ना। दशा क्या होती है, कंडीशन। कैसे होता है, आसान है, कह सकते हैं क्या है, आसान है। यानी कैसी कंडीशन है, आसान है। तो कह सकते हैं आप इट इज इजी, इट इज इजी। कठिन है, इट इज हार्ड। तो किसका हो, क्या कंडीशन है, मौसम, समय और दशा, इन तीनों में से किसी भी कंडीशन का कोई वाक्य आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और आपके जो डेली लाइफ में इन वर्डों को आप यूज़ करके किसी को भी समय बता सकते हैं कि कितना बजा है, कैसे बजा है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं, क्योंकि फिर आगे आपको बताना है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा 10 पॉइंट पर क्या है, यूज ऑफ शुड, मस्ट और टू। यानी शुड, मस्ट और टू का प्रयोग कब करते हैं। इट का प्रयोग आपकी समझ में आ चुका होगा। देखो मैं आपको बहुत जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक कुछ ज़्यादा है, और जल्दी नहीं बताऊँगा तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो देखने में बोरियत होती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बट मेरा उद्देश्य है कि आपकी समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है कि समझ में आना चाहिए। तो अगला हमारा क्या है 10 पर, यूज ऑफ शुड, मस्ट और टू। देखो तीनों का मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से तीनों का मतलब चाहिए होता है। क्या होता है, चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको उन कंडीशंस को ध्यान रखना है। कुछ कंडीशन होती हैं, बाकी तीनों का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को आपको याद रखना है। जैसे कि अब शुड का प्रयोग कब करते हैं, तो कहते हैं शुड का प्रयोग सामान्य बात के लिए करते हैं। जैसे राम को घर जाना चाहिए, दीपक को किताब पढ़नी चाहिए, मीरा को चाय पीनी चाहिए, पिताजी को दफ्तर जाना चाहिए, तो सामान्य बात है ना। मुझे खेलना चाहिए, तो सामान्य बात हो गई। अच्छा, फिर आगे आता है मस्ट।
मस्ट का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई कार्य जरूर करना चाहिए। हम कहें कि तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में जरूर या फिर अवश्य शब्द आ जाए, क्या आ जाए? या तो जरूर आ जाए या फिर अवश्य शब्द आ जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। एक और कंडीशन होती है इसकी पहचानने की, वाक्य के अंत में ही चाहिए शब्द आ जाए। क्या आ जाए? ही चाहिए। जैसे तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए, तुम्हें किताब पढ़नी ही चाहिए, तो हम इससे भी इसको पहचान लेते हैं। और उसमें क्या होगा? उसमें खाली चाहिए शब्द आएगा, तो इसमें या तो आपका अवश्य या जरूरी शब्द लगा होगा और या अंत में फिर ही चाहिए आएगा, तो जिससे आप पहचान सकते हो कि इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। आगे आते हैं ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग करते हैं सम्मान तथा नैतिकता वाले वाक्यों में। किसमें? सम्मान तथा नैतिकता वाले वाक्यों में। जैसे कि तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें पिताजी का कहना मानना चाहिए, तुम्हें बच्चों को नहीं पीटना चाहिए। तो जब सम्मान और नैतिकता की बात आती है तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि शुड का प्रयोग कब करते हैं, मस्ट का प्रयोग कब करते हैं और ऑट टू का प्रयोग कब करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा लिख के बता दूंगा ताकि आप इसको देख के भी पढ़ सकें। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। तो कह सकते हैं कि सामान्य बात के लिए चाहिए शब्द की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। तथा वाक्य में अवश्य या जरूरी शब्द जब वाक्य में अवश्य या जरूरी शब्द आए तो या अंत में ही चाहिए शब्द आए तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। कब? जब वाक्य में जरूरी या ही चाहिए शब्द आए। और कह सकते हैं तथा सम्मान तथा नैतिकता वाले वाक्यों में चाहिए शब्द की अंग्रेजी ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बातें अच्छी तरह से पता होंगी तो आप शुड मस्ट ऑट टू का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका भी एक रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट शुड मस्ट ऑट टू, यानी कि शुड मस्ट ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यदि आपको ये रूल याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से यानी चाहिए शब्द की अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि सामान्य बात के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, जरूरी बात के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं और सम्मान तथा नैतिकता के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। कह सकते हैं कि राजेश को घर जाना चाहिए। तो देखो सामान्य बात है राजेश जाए या ना जाए, लेकिन कहा गया उसे घर जाना चाहिए, लेकिन उसकी मर्जी है, उस पर कोई बाउंडेशन तो नहीं है।
तो सामान्य बात के लिए इसका प्रयोग करते हैं, हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसको बनाते हैं, इसकी अंग्रेजी देख लेते हैं। तो आप तोड़ना चाहते हैं, राजेश को चाहिए जाना घर, ऐसे तोड़ सकते हैं। पहले राजेश, फिर चाहिए, फिर जाना, फिर घर, इस तरह से बना सकते हैं। तो बना देते हैं इसको। देखो राजेश, फिर देखो रूल के साथ तो शुड आ जाएगा आपका, फिर जाना की गो टू, कहाँ जाना चाहिए, घर, ठीक है। और यदि इसका नेगेटिव आता है तो क्या करोगे, अरे शुड के बाद नॉट लगा दोगे। जैसे राजेश को घर नहीं जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम ये कहते हैं कि राजेश को घर नहीं जाना चाहिए तो क्या होगा, यानी कि जो हमने बताया ना कि राजेश तो राजेश ही रहेगा आपका, और फिर शुड के बाद नॉट लगा देंगे, शुड नॉट गो टू हाउस। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि मस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो एक वाक्य मस्ट का देख लेते हैं। कह सकते हैं कि पिताजी को दफ्तर जाना चाहिए। पिताजी को दफ्तर जाना ही चाहिए, ठीक है। पिताजी को दफ्तर जाना ही चाहिए। अब देखो मस्ट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था क्या दिया होता है, ही चाहिए आएगा या फिर जरूर या अवश्य आएगा। जैसे कह सकते हैं हम इसको कि पिताजी को दफ्तर जरूर जाना चाहिए। तो दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि इसमें ही चाहिए आ गया, इसमें जरूर चाहिए आ गया है, तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वो सेम बनेगी, है ना। तो बना देते हैं, द फादर, किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट, द फादर मस्ट गो टू द ऑफिस, ठीक है। एक सम्मान वाला भी देख लेते हैं ताकि हर चीज क्लियर हो सके। तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो बड़े लोग होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि वी और टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो बी और टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यदि हमारे दिमाग में ये बात है कि सामान्य बात के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, हमको शुड का प्रयोग करना चाहिए, और यदि अवश्य या फिर जरूरी शब्द आता है तो फिर इसका प्रयोग हमको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, और सम्मान तथा नैतिकता वाले वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं, और टू का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे दिमाग में ये बातें हैं तो हम बहुत ही आसानी से शुड, मस्ट और टू का प्रयोग कर सकते हैं। और देखो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे ही वाक्य आते हैं और फिर उन वाक्यों को छोड़ना पड़ जाता है, और फिर स्टोरी अधूरी रह जाती है और मार्क्स कम रह जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं, आप वीडियो को 2 बार अच्छी तरह से देख लोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगी, कभी भी नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरह से देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।